हेलो स्टूडेंट्स। बेटा एक बच्चे ने पूछा था कि सर हमको एक्सप्लेन कर दीजिए कि सोलेनॉइड एक्ट एज अ बार मैग्नेट। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ डेरिवेशन प्रॉपर आपको दिखाया हुआ है। आपको एक हमने बनाया, एक तुम्हारा क्या, ये देखो इधर से, ये आपका एक सोलेनॉइड आपका ये। ठीक है बेटा जी, ये आपका सोलेनॉइड है। ठीक है ना, इसमें क्या है कि आपके वायर्स इसमें ऐसे बाउंड किए गए हैं। ठीक है ना, और इसमें करंट आई फ्लो कर रही है। तो पक्का है कि एक तरफ से क्या होगी, मान लीजिए अगर करंट ऐसे ऊपर से जा रही है और अंदर से निकल के बाहर आ रही है, तो पक्का है कि ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। ये वाला पार्ट आपका साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो फील्ड ऐसे निकल के इसमें एंटर करेगी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब आपको क्या करना है, किसी एक पॉइंट पर आपने अगर कोई पॉइंट ले लिया है, इस पॉइंट पर आपको क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा सोलेनॉइड की वजह से डायरेक्ट हम यहाँ पर फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक्सिस पर फील्ड के कैलकुलेशन के लिए सिर्फ पता है कि अगर रिंग है तो रिंग के एक्सिस पर किसी एक्सिस से किसी पॉइंट पर जो सेंटर से पास हो रही है, किसी पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू क्या होती है हम पहले कैलकुलेट कर चुके हों विद द हेल्प ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। तो हम हमें वो पता है फार्मूला। तो क्या करेंगे, एक हम पतली सी यहाँ पर एक स्ट्रिप कट करेंगे, एक रिंग यहाँ से कट करेंगे, जिस रिंग की विड्थ कितनी मानेंगे, डी वाई है, जो कि सेंटर से कितने डिस्टेंस पे रखी गई है, वाई डिस्टेंस पे रखी गई है। और सेंटर से लेकर के ये जिस पॉइंट पर हमें फील्ड को कैलकुलेट करना है उसका डिस्टेंस आर है। तो इस रिंग से कितना डिस्टेंस होगा, वो आर माइनस वाई होगा। इस बात को समझो आप लोग, क्या होगा बेटा जी, वो आर माइनस, ये आपका यहाँ से रिंग से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा तुम्हारा, आर माइनस वाई होगा। ये बात आप समझ गए, ठीक। अच्छा, यहाँ पर हमने जो एन लिया हुआ है, एन क्या है, एन इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ पे कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, एन है। तो बताइए अगर डी वाई लेंथ की रिंग है, उसकी विड्थ कितनी है, डी वाई, तो कितने नंबर ऑफ टर्न्स इस पर आएंगे, एन इंटू डी वाई आ जाएगा। सॉरी, एन इंटू डी वाई क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ टर्न इन डी वाई लेंथ आ जाएगा। ठीक, ये तो बात आप समझ गए। सेकेंड चीज़ और है कि अब बताइए, ये आपने अगर इसको रिंग कंसिडर कर लिया तो ये बन गई उसकी एक्सिस, और ये डिस्टेंस बन गया आपका कितना, आर माइनस वाई। तो आर डिस्टेंस पे रिंग की वजह से एक्सिस पर आर माइनस वाई डिस्टेंस पे फील्ड का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, डी बी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट, है ना, और म्यू नॉट आई, है ना, अपॉन क्या होता है, टू। अगर एक्स डिस्टेंस लेते हैं ना, उसमें देखा होगा आपने, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, और इंटू ऊपर क्या आता है तुम्हारा, आर स्क्वायर। आर क्या यहाँ पर है, रेडियस होती थी, एक्स क्या है, रिंग के सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस होता था जहाँ पर हमें फील्ड को कैलकुलेट करना था। ये आपका इनिशियल फार्मूला, आप जानते हो उसके बारे में। ठीक है बेटा जी। अब मुझे बताइए कि पॉइंट, अब आपने स्मॉल स्ट्रिप कट की है, तो यहाँ पर क्या जो मिलेगा आपको, एक छोटी सी फील्ड मिलेगी, उसका नाम क्या होगा, डी बी होगा। क्या होगा वो, देखो म्यू नॉट आई, है ना, यहाँ क्या लिखा है, एन इंटू डी वाई। एन इंटू डी वाई क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है ना, जो यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स आता है ना, एन, यहाँ क्या आया, एन इंटू डी वाई, क्योंकि डी वाई पे कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, एन इंटू डी वाई है। आई करंट फ्लो कर रही है, और ए क्या है, इसकी रेडियस है, तो ए स्क्वायर भी यहाँ आ गया, अपॉन टू, ब्रैकेट में क्या है, कितने डिस्टेंस पे कैलकुलेट करना है रिंग से, आर माइनस वाई, और प्लस ए स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर पावर 3/2। ये आपके पास स्मॉल फील्ड यहाँ पर आ गई। अब अगर आपको टोटल फील्ड निकालनी होगी तो आपको क्या करना होगा, पूरा यहाँ से, क्योंकि इसकी लेंथ कितना इसका है, इसका इधर मानेंगे आपका क्या होगा, प्लस एल होगा, इधर क्या होगा तुम्हारा माइनस एल होगा। तो प्लस एल से लेकर क्या है, यानी माइनस एल से लेकर प्लस एल तक पूरा का पूरा इंटीग्रेट कर देंगे इस रिंग को, तो आप यहाँ पर टोटल फील्ड कैलकुलेट कर लोगे। तो अब बताइए, द मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस ड्यू टू दैट कंप्लीट्स, तो यहाँ पर सिंपल बी लिखोगे। देखो ये थोड़ा सा इसमें यहाँ पर इन्होंने सही ढंग से देखो, बी इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाई 2, इन्होंने बाहर ले लिया, ये सब बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन में क्या आएगा, सिंपल आपका डी वाई आएगा, और अपॉन यहाँ पर जो लिखा है वो आर माइनस वाई आएगा, आर माइनस वाई का क्या होगा, होल स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर। अब पावर क्या होगा, यहाँ पर पूरे की पूरे पावर क्या होगा, 3/2, और सबको हमने बाहर ले लिया। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पर हम y कर लेंगे, यहाँ पर y कर लेंगे, तो r माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है ना, r क्या है, r बहुत बड़ा है किससे, a से, और किससे बड़ा है, l से बड़ा है। अगर l से बड़ा होगा तो पक्का है कि r किससे बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, है ना, वो x से भी बड़ा होगा। और अगर देखो ये आपका x से भी बहुत बड़ा होगा, मतलब r की वैल्यू बहुत बड़ी अगर है, इस वाले r की वैल्यू,
इसका मतलब आर माइनस वाई को सिंपल हम आर लिख सकते हैं और ए स्क्वायर आपका इग्नोर हो जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा आपका आर स्क्वायर। अब पावर क्या होगा 3/2, 2 से 2 कटेगा, तुम्हारा सिंपल क्या आ जाएगा आर क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या तुम्हारा आ गया, ये वैल्यू आ गई टोटल फील्ड। यहाँ पर आप बी लिखोगे ना, यहाँ पर बी लिख के तब इसको आप चेंज करना इसमें, ठीक है। इतनी वैल्यू आपकी आ गई। अब क्या करो आप, अब इसको पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो जो बी आपका हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा म्यू नॉट, ठीक है ना, आई, है ना, एन, ठीक है बेटा जी, और आई एन आ गया आपका, है ना, पाई ए स्क्वायर इंटू 2, जो कहते हो लिखा हमने, और नीचे क्या आपका 2r क्यूब इंटू क्या लिखा हमने पाई, ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ, ये तुम्हारा हो जाएगा 2l हो जाएगा। देखो पाई ए स्क्वायर क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये बन जाएगा तुम्हारा एरिया ए, तो बी क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो म्यू नॉट, है ना, आई एन ए, है ना, ये तुम्हारा जाएगा सिंपल 2l, ठीक है बेटा जी। अब देखो n इंटू 2l क्या होगा, n क्या है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, 2l क्या होगा टोटल लेंथ हो जाएगी। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो b यहाँ से b इज इक्वल टू वॉट क्या हो जाएगा म्यू नॉट, है ना, आई और आई ए, और टोटल नंबर ऑफ टर्न को हमने n स्मॉल n ले लिया क्योंकि हमने कैपिटल n ले चुके हैं हम, तो स्मॉल n क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन होल सोलेनॉइड, है ना, n हो गया आपका ये, ठीक है ना। अगर हम 2 से ऊपर नीचे क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तुम्हारा होगा 4 पाई आर क्यूब, ये बन जाएगा तुम्हारा क्या m, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो b इज इक्वल टू क्या हो गया म्यू नॉट, ये हो जाएगा पूरा का पूरा स्मॉल m से बोलते हैं, यानी कैपिटल m बोलेंगे इसको, तो इस जगह 2 कैपिटल M अपॉन 4 पाई आर क्यूब। यही फार्मूला आता है किसमें, बार मैग्नेट में। तो आई थिंक आप समझ गए मेरी बात को।